स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज आप देखने वाले हैं क्वेश्चन, आपकी जो 15.1 है एनसीईआरटी 10th क्लास, उसमें से 15.1 का 11 नंबर का क्वेश्चन है। आप बुक में आराम से देख सकते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोपी नाम की लड़की है और वो क्या करती है, एक जल क्या बनाना चाहती है घर में, वो बनाना चाहती है जीव कुंड। जीव कुंड जानते हो, पानी में कुछ मछलियां वगैरह कुछ जीव रह सकते हैं, काट से ऐसे बना देते हैं, ठीक है। किसी डिब्बे वगैरह में भी कर सकते हैं, उसमें पानी भर दिया, उसमें कुछ मछलियां डाल दी, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना चाहती है, तो क्या करती है, मार्केट में जाकर के दुकान से कुछ मछलियां खरीदती है। किस प्रकार से मछलियां खरीदती है, वो क्या करती है कि कुछ नर मछलियां खरीद लेती है, कुछ मादा मछलियां खरीद लेती है, मतलब कुछ मेल फिश खरीदती है मेल, और कुछ फीमेल फिश खरीदती है, ठीक है। तो इस प्रकार से खरीद लेती है। तो नर मछलियां जो है वो है बेटा आपकी 5 और ये है आपकी 8। मादा मछलियां खरीदती है वो 8। तो आपको निकालना क्या है कि ऐसे प्रायिकता निकालो कि निकाली गई जो मछली होगी उसमें से इस प्रकार से मछली आपने जो निकाली वो नर मछली होनी चाहिए, यानी कि मेल फिश होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो प्रायिकता होती है घटित परिणाम, ठीक है, और कुल परिणाम। कितनी घटनाएं घटित होती हैं और कितनी घटनाएं टोटल हैं, इस प्रकार से इनका रेशियो होता है। तो घटित परिणाम कितने हो गए आपके पास, देखें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुल परिणाम आएंगे कितने। कुल कितनी हो गई, कुल मछलियां हो जाएंगी आपकी 5 + 8 = 13। तो कुल मछलियां हो गई हमारी 13 है। तो जो हो गई प्रायिकता हो गई, इस प्रकार से फॉर्मूला है। तो घटित परिणाम निकालना है नर मछलियों में से, ठीक है। तो नर मछलियां तो ऊपर आ जाएंगी और अपॉन में टोटल है 13। तो इस प्रकार से आपका पीई का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 5/13। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से बार बार वही बात आपको बताने को मैं जा रही हूं कि जो पी होती है, प्रायिकता होती है, उसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, यानी कि 1 से हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। और प्रायिकता जो होती है उसकी वैल्यू कभी भी 0 से 1 मतलब 1 से हमेशा छोटी होगी या फिर बराबर होगी। और जो होगी या तो बड़ी होगी 0 से या फिर 0 के बराबर होगी, लेकिन कभी भी 0 से। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता की बात यदि करें, घटित होने की प्रायिकता की यदि आप बात करते हैं, ना घटित होने की प्रायिकता, तो वो जो प्रायिकता होती है वो हमेशा कैसी होती है, 0 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये नोट पॉइंट भी याद रखने हैं, ठीक है। और इसके आगे सेकंड क्वेश्चन आपका अभी कराया जाता है, ये आप ध्यान से नोट कर लें। आप पासा की बात कर लेंगे। क्या होता है पासा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इस प्रकार से, हाँ, पासा क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा डाइस। क्या कहा जाता है, डाइस। बात सबसे पहले पासे पर करेंगे। आपने कभी भी कुछ गेम होते हैं, एक गोटी होती है उसमें, ठीक है, और उसको जो चेस वगैरह जो गेम होते हैं उनमें एक गोटी होती है इस प्रकार से, और उस पर फलक बने हुए होते हैं, ठीक है। यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए, इस प्रकार से बना दिया, उस पर 6 फलक होते हैं। पासे में कितने फलक होंगे, 6 फलक, मतलब पासा एक ही होता है, लेकिन उसको ऐसे घुमाते जाओ तो कुछ है नहीं। जैसे कि इसको मान लेते हैं, इसको मान लिया तो इस प्रकार से पासा होता है, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 6 फलक होंगे। तो एक फलक पर आपको दिख रहा होगा कि एक फलक पर इस प्रकार से 1 पॉइंट रखा है। क्या रखा, 1 पॉइंट रखा होता है। ऐसे आप खेलते हो ना तो 1 पॉइंट रखा होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है 2 पॉइंट रख दिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिए और 3 पॉइंट रख दिए, तो 3 पॉइंट भी होते हैं। यहाँ उन्होंने लिए और 4 पॉइंट रख दिए, यहाँ उन्होंने लिए 5 पॉइंट रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लेके 6 पॉइंट रख दिए, ठीक है। तो इसको एक एक करके यहाँ पे बनाया, जैसे फर्स्ट फलक को यहाँ बनाया और इस पे हुआ 1, तो होता है ना ऐसा, इस प्रकार से पासा। और इसमें ले लिया हमने 2 पॉइंट, इसमें ले लिया आपने 3 पॉइंट,
ठीक है। इसमें ले लिया आपने 4 पॉइंट, इसमें ले लिया आपने 5 पॉइंट, और इसमें ले लिया आपने कितने 6 पॉइंट। कितने पॉइंट ले लिए आपने 6 पॉइंट ले लिए। तो इस प्रकार से होता है पासा, जिसमें कुल फलक कितने होते हैं, कुल फलक जो होते हैं बेटा वो होते हैं 6। किस प्रकार से 6 होते हैं, देखो 1 होता है, 2 भी लिखा होता है, एक पर 3 लिखा है, उस पर एक पर 4, एक पर 5 लिखा होता है, इस प्रकार से होते हैं, और एक पर लिखा होता है 6। तो 6 फलक होते हैं और इस प्रकार से उनमें पर नंबरिंग होती है, ऐसे बिंदी पॉइंट रखे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पासा। तो इस प्रकार इससे बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं, जैसे कि आपसे इनके बीच में पूछा जाए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। इन 6 में अभाज्य संख्याओं की यदि बात करें, अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो किसी भी दूसरे नंबर से ना कटे, स्वयं और एक के अलावा। तो 2 1 से कट जाएगी और 2 से स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। 3 भी होता है, 5 भी होता है, तो ये 3 है जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आगे बात करते हैं विषम संख्याओं की, सम संख्याओं की भी बात हो सकती है। विषम संख्याओं की यदि बात करते हैं तो विषम संख्या होती है 1 विषम संख्या है कि कौन होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, इस प्रकार से होती जाती है, लेकिन 6 के अंडर में रहना है आपको। सम संख्याओं की यदि आप बात करेंगे तो इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी मिलती है, 2 सम संख्या हो गई, 4 सम संख्या हो गई, 6 सम संख्या हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारा पासा, जिसे हम डाइस कहते हैं। उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और सभी पर इस प्रकार से नंबरिंग होती है कि फर्स्ट फलक पर लिखा होगा हमारा 1 पॉइंट, और सेकंड भी फलक होता है उस पर 2 पॉइंट लिखे होते हैं, 3 पॉइंट, इस प्रकार से होते हैं। ऐसे 6 नहीं होते, होता एक ही है, उस पर अलग अलग फलक होते हैं। आपको समझ जाना है ये बात। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपको समझ में आया होगा डाइस क्या है और किस प्रकार से उसको आपको लिखना है। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि एक पासे पर कोई एक बार फेंका जाता है, एक पासा लिया और उसको क्या कर दिया, उछाला। ठीक है, पासे को जब उछाला जाता है तो क्या करता है पासा, तो आपको निकाल के देना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम। तो किसी भी पासे को उछालेंगे आप तो कितने बार, 6 से ज्यादा बार तो उछाल नहीं सकते क्योंकि फलक 6 ही होते हैं, तो कुल परिणाम 6 आएंगे। ठीक है, या तो 1 लिखा आएगा या 2 लिखे आएंगे, 1 3, समझ में आ रहा है बात। तो कुल परिणाम हमारे 6 हो जाते हैं। ये हुई मेन इंपोर्टेंट बात। इसके आगे उन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, और फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि एक अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या की यदि हम बात करें, अभाज्य संख्या, एक पासे को उछालना है आपको, पासा एक ही उछाला जा रहा है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, होती है 2 3 और 5, यानी कुल मिला के अभाज्य संख्या कितनी हुई, 3। तो पीई निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, आपको पता होना चाहिए, घटित परिणाम अपॉन कुल, यानी कि 3 है हमारे घटित घटनाएं हो गई और कुल हो गए हमारे 6। 3 से 2 बार इससे कट जाएगा, यानी कि पीई की जो वैल्यू होगी बेटा वो आ जाएगी 1/2। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, यदि आपको बात समझ में आ गई है तो पॉइंट नंबर सेकंड जो हमारा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला है कि 2 और 6 के बीच में स्थित संख्याएं, तो 2 और 6 के बीच में जो स्थित संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 2 के बाद आता है 3, फिर 4 और 5 के 6 से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। तो कुल मिला के नंबर कितने हुए जी, नंबर मिला के कितने हुए आपके, हो गए 3 नंबर। तो घटित परिणाम जो होंगे, घटित घटनाएं जो होंगी वो 3 होंगी। तो पीई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 और अपॉन में 6, क्योंकि कुल परिणाम हमारे 6 है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि पीई की जो वैल्यू आएगी सेकंड नंबर पर वो आ जाएगी 1/2। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात थर्ड पॉइंट पे यदि हम करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला है कि एक विषम संख्या। तो विषम की यदि हम बात करें, विषम संख्या, बात विषम संख्या की यदि करते हैं तो विषम संख्या अभी आपको बताई है 1 3 और 5, यानी कुल मिला के विषम संख्या कितनी होती है 3। तो जो पी की आप वैल्यू निकालेंगे तो 3 आपकी विषम संख्या है, और कितने में से है 6 संख्याओं में से। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि पीई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2। आपको ये बात समझ में आई होगी। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि डाइस है क्या, कितने उस पर फलक होते हैं और किस प्रकार अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं। अगर हो सकता है पूछा जाए कि सम संख्या होने की प्रयोग पर, तो सम संख्याएं भी कितनी होती है 3, तो 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आके इससे बन सकता है, कभी भाज्य पूछ ले, कभी अभाज्य पूछ ले, इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है कि प्रायिकता ज्ञात करिए आप कि इन संख्याओं का जो दो संख्या जब अपन ले तो उनका योग कितना होना चाहिए,
कह दिया 3 होना चाहिए तो कितने नंबर में ऐसी बनेगी, 1 और 3 का 3 हो जाएगा, 3 तो 3 है ही। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके आगे आपको लगातार वीडियो इसी प्रकार से दी जाएंगी और एक कमेंट जरूर कर दिया करें कि किस प्रकार आगे पढ़ाएं मैम और आपको क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।